खोजिए, सूरकोटदा। हर डेली डेली कहते भाई, पढ़ लो, बड़ी काम देगा ये सब चीज, ठीक है। सूरकोटदा सिंधु सभ्यता का एक स्थल है सूरकोटदा। खोजिए, सूरकोटदा। ये स्थित कहाँ है भाई? कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। यहाँ से मिला था कलश। क्या मिला था? कलश। देखे ना, जो हड़िया वाला ना होता है, जिसपे मतलब अभी सरस्वती पूजा में कलश बैठता है ना, वैसा वाला कलश मिला था। उसके बाद समाधान। कौन मिला था? अच्छा, समाधान माने क्या होता है? समाधान जहाँ पे दाह संस्कार होता है, याद है? अच्छा, ये दाह संस्कार वाला कहाँ मिला था? काल में, मध्यपाषाण काल। कहाँ मिला था? मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में भी मिला था ना दाह संस्कार, ठीक है। यहाँ पे भी मिला समाधान। वही क्यों होता है? घोड़े की हड्डी। घोड़े की हड्डी। ऐसा कहा जाता है कि घोड़े का नल पहनने से बहुत सारा ग्रह खत्म हो जाते हैं ना, पहनता लोग अंगूठी उंगूठी में। लड़की लोग को देखो ज्यादा पहनेगा, बहुत लोग को देखते हैं, कोनो एगो करिया बांधेगा ये गोड़ा में, देखते हैं गोड़ा में करिया बांधता है ना, ये सब बकलोल है, ये सब तो कुछ होता उता नहीं है। बहुत लोग को देखते हैं बाल, ये सब तो कुछ होता उता नहीं। करिया बांधने से क्या हो जाएगा? जो करिया है गोर हो जाएगा, करिया ठे रहेगा। तो करिया बांधे, करिया से करिया टकराएगा तो गोर हो जाएगा। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो देखो, घोड़े की हड्डी। घोड़े की हड्डी। अरे उस समय घोड़े का भी प्रचलन बहुत ज्यादा था। सिंधु सभ्यता में घोड़े का प्रचलन ज्यादा था। अच्छा, काहे घोड़ा का उपयोग होता होगा? सोच के देखिए, काहे होता होगा उपयोग? हाँ, नहीं, सामान को ढोने के लिए, सामान को कुछ करने के लिए, ढोने के लिए। जैसे देखिए, परिवहन के 3 साधन है। परिवहन के कितने साधन? कौन कौन? जल एक साधन है, एक साधन है वायु, एक साधन क्या है? और एक साधन है स्थल। खोजिए, स्थल। अरे जिसमें सबसे बेहतरीन कोई साधन है चलने का, परिवहन का, तो वो है स्थल। खोजिए, जहां न घुसे को वहां घुस जाएगा। घुस जाएगा ना? घुस जाएगा। जल में आप तभी चल सकते हैं जहां पे जल काफी हो। का आप कहिएगा तू अपना नलिया में घुस के चलो, तोरा में जहाज चलता हो? तो नलिया में जहाज चलता हो? नहीं चलता हो। कौन वाला? कागजा वाला। कौन वाला? कागजा वाला। कागज वाला बनाओ और आप सत्यम को बैठा कर ढकेल दे ससुराल अंदर ओने से एने से निकली करिया रसगुल्ला, कोने से तू उजला रसगुल्ला निकल गई। बेहतरीन। वायु साधन बहुत महंगा, वायु साधन बहुत महंगा। चलो, तो मिला यहाँ से घोड़े की हड्डी। घोड़े की जगपति जोशी ने इसका कुछ किया था? खुदाई। जगपति जोशी ने इसका क्या किया? अब आइए, सिंधु सभ्यता का एक स्थल आओ है जिसका नाम है लोथल। अरे लोथा, मरबू तरह उड़ा के मरबू, चिन्ह हमरा 1.5 बीता कहिए हल्ला कर रहा है। तो और कुछ देखो क्या है? 1.5 बीता के ज्यादा से जाग नहीं, 1.5 बीता है। पूछो ना उससे, 1.5 बीता क्या पूछो करा। चलो देखा, लोथल। खोजी, लोथल का खुदाई किया एसार राव। एसार, ये तो सिंपल याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये है गुजरात में। कहाँ में? ये भी स्थित कहाँ है भाई? दोनों है गुजरात में, लेकिन स्थल खाली चेंज है। स्थल को जी चेंज है। ये है भोगवा नदी पर। कौन नदी? भोगवा नदी, ठीक है, अहमदाबाद में। कहाँ में? अहमदाबाद। इसको सिंधु सभ्यता का, यानी लोथल को सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहते। कुछ कहते हैं बंदरगाह का मतलब क्या होता है? क्या होता है बंदरगाह का मतलब? जहां पे बहुत सारा बंदर आता हो, यही ना कहना? अरे खड़ी, बंदरगाह का मतलब क्या हो सकता है? जहां पे बहुत सारा बंदर आता होगा। हनुमान जी हाँ करा। बंदरगाह का मतलब ना होता है, बंदरगाह का मतलब होता है जहां पे जो पानी वाला जहाज होता है ना, आता है वहीं पे रुकता है, लोग वहां पे उतरते हैं, वहीं से कुछ होता है
चढ़ता है यानी सामान ढोता है, वहीं पे रुक जाएगा। जैसे स्टेशन पर गाड़ी रुक गलो तो जहाज रुके के स्थान, कौन रुके के स्थान? जहाज। ओरा कह जाए बंदरगाह, और नहीं ना बंदर जहां पे उतरो बंदरगाह। बंदर तो बंदरगाह, बंदरगाह नहीं है। बंदरगाह का मतलब वो जहाँ पे जहाज आता है। कुछ आता है जहाज, कौन जहाज? पानी वाला। कौन वाला? पानी वाला। इन अकादमी के हमारे कागजा वाला, कागजा वाला नहीं है, कागजा वाला तो होते रह जाएगा। गोदीवाड़ा का सच मिला, कुछ होगा? गोदीवाड़ा का सच मिला। नीचे आ जाइए, यहाँ पे जो दरवाजा मिला था, कौन मिला था? दरवाजा सड़क की ओर खुलता था। कैसे खुलता था? इसका मतलब समझिए, सड़क की ओर क्या होता है? देखो अभी का दो दरवाजा है रेल का, एक दरवाजा देखिएगा तो ऐसे करके भीतर की खुलेगा, देखे ऐसे लेकर दिएगा तो भीतरे चल जाएगा, ऐसे माने अंदर, भीतर माने अंदर। एक दरवाजा खोलिएगा तो बाहर खुलेगा, खुलता है नहीं से? तो वो जो दरवाजा था ना वो बाहर खुलता था सड़क की ओर। कहाँ खुलेगा? सड़क की ओर। अब अभी दो तरह के दरवाजा, खिड़कियां देखिएगा, ये देखो खिड़कियां, ये खिड़की देख रहे हैं ना, ये अंदर की ओर होगा कि ना, ये भीतर की ओर है ना। अब कोनो कोनो खिड़की देखिएगा बाहर से लगा रहेगा, तो कहाँ की ओर रहेगा? बाहर की ओर रहेगा। ठीक है, बाहर और अंदर। बाहर ज्यादातर देखिएगा घर वाला में सब बाहर ही में रहता ना। ठीक है, तो दरवाजा जो था सड़क की ओर खुलता था, सड़क की ओर खुलता था। अब यहाँ समझिए, फारस की मुहर मिला था। कुछ मिला था? फारस की मुहर। ऊपर जो है राजाओं का चित्र हुआ करता था। जो फारस का मुहर था ना, फारस की जो खाड़ी है ना, फारस क्षेत्र का जो देश होता था उस समय का, तो वहां पे फारस के राजा जो लोग, बहुत लोग राजा रहते, तो उसका मुहर रहता था, उसी का चित्र रहता था, उसी का रहता था, चित्र रहता था, फिगर बना रहता था। मुगल समाधान, यहाँ पे मिला था मुगल समाधान। समाधान माने, समाधान माने अभी तो बताया जहाँ पे दाह संस्कार होता है। कहाँ होता है? जहाँ पे कुछ होता है दाह संस्कार होता है। मरता है तो आदमी दाह संस्कार होता है ना। दाह, कुछ लोग को दाहो संस्कार होता है, कुछ लोग को कुछ बोलता है प्रवृत्ति कर दिया जाता है। कहा बोलता है उसको? पानी में दहाया जाता है ना, साधु संत को पानी में ना बहाया जाता है। कुछ लोग मुस्लिम ले रहते हैं तो उनको क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। ईसाई में भी शायद ऐसी किया जाता है, दफना ही दिया जाता है, गड्ढा उड्ढा में डाल देता है। ऐसी ईसा मसीह के साथ ऐसे होता, क्रूस पर मारा था, याद ना? अब यहाँ पे समाधान मिला था, सती प्रथा का साक्ष्य मिला था। वहां से सती प्रथा का क्या मिला था? अब सती प्रथा क्या होता है? सती प्रथा बहुत खराब प्रथा था। इसको खत्म किया कौन? अंग्रेज। कौन खत्म किया? अंग्रेज। इस प्रथा को खत्म करने के लिए हम अंग्रेज को धन्यवाद करते हैं। अंग्रेज भले खराब था, आपको बताते हैं, अंग्रेज भले खराब था, लेकिन आपके नेता से बेहतरीन था। आपका जितने नेता है ना, चाटुकार जितने नेता है, जितना नेता है, अरे जितना नेता है जौन रहे, मतलब राहुल गांधी रहे, नरेंद्र मोदी रहे, लालू यादव रहे, तेजस्वी रहे, नीतीश चाचा रहे, अल्टू रहे, पलटू रहे, जितना है सब लुटेरा है। सबको जी है लुटेरा। किसी ने देश को बढ़ाने के लिए काम न किया। बस इस सबके पास दो गो मसला रहता है, हो हिंदू हो रे और मुस्लिम हो, मुस्लिम हिंदू, बाकी जनता भर में जाए, समझे? और कुछ नहीं होता है। अभी देखिए ना, पढ़ाए ना आप लोग को संविधान में भी भाग 5 भाग 6 पढ़िएगा तो देखिए कितना समझ में आएगा आपको क्या होता है। इसमें तो कितना बकलुल खत्म आदमी होता है। तो सती प्रथा मिला। सती प्रथा में होता था कि जिसकी पति मर गया, पहले सिस्टम था, जिसका पति को जो गया मर गया, उसके स्त्री को, उसके पत्नी को जिंदे जला दिया जाता था, जिंदे, उसी पर उसको लेटा दिया। तो उसी को कहते हैं सती प्रथा। ये प्रथा को खत्म किया अंग्रेज और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पति मर गया, मान लो कि आज है शादी हुआ है, कल बेचारा मर गया, तो मतलब जिंदगी भर अब मतलब एक दिन में उसको मरना होगा। कारण क्या? इसलिए मरना होगा क्योंकि उससे शादी किया है। बोला कि नहीं, ये प्रथा हटा दिया जाए। तब प्रथा आया कोची कि ये विधवा रहेगी, कोची रहेगी विधवा। तब अंग्रेज कहना विधवा भी नहीं रहेगा। एरा में बहुत स्वामी दयानंद सरस्वती नाम सुने होंगे, जो मूर्ति पूजा का बहुत बड़ा विरोधी था। ठीक है, आर्य समाज का संस्थापक, जिसका स्कूल चलता है DAV स्कूल। कौन स्कूल? DAV स्कूल है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती का है, मैंने उस संस्थापक है, उन्होंने स्थापना किया था उसका। ठीक है, तो बोला कि भाई विधवा रहेगा। तब हमारा समाज में बहुत सारे लोग आए, धीरे धीरे सुधार किए। बोला कि ना, अगर किसी का पति मर जाता है तो फिर इससे, मतलब संविधान में भी है कि फिर इसको हक है कि अपना दूसरा शादी को कर सकती है।
कर सकते। भाई अकेले जिंदगी कैसे बितावेगा, उतना बड़ा जिंदगी अकेले बितावेगा। कारण को चीज कि बस शादी की उम्र गई इसलिए। और ढेरे घर में तो ये देखिएगा कि मान ले कि बहू घुसी और 2-4 महीना में उसका पति मान ले डेथ हो जाए चाहे कुछ हो जाए तो कहेगा कि डाइन हो, मार दल का हो, आईते खा गलो, आईते खा गलो। कितना बड़ा हरामी सब होता है। अब ये सोच के देखो कितना बड़ा हरामी। अब ये होना ना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं अगर यही कांड तुम्हारे बेटी के साथ बीत जाता, माने मान लीजिए कि यही कांड जैसे तू किसी के पुतोहिया बेटिया को कर रहे हो कि हमारा पुतोहिया डाइन हो, खा गलो हमारे बेटवा के, चल मान लेते हैं, सपोज दैट खा गया, ठीक है। अब तोर बेटिया सदिया होके जाओ अब ओकर पति मर जाओ तो ओकरो पुतोहिया ससुया कहतो कि डाइन हो, खा गलो, तो तोरा कैसे लगता। यानी लड़की लोग ये नहीं समझती है, मतलब लड़की लोग जो ये दो कारण अथी को थे, सास लोग ये ना समझते कि हम भी एक दिन बहू थे, हम भी एक दिन को जी है बहू, और बहू लोग ये नहीं समझते कि हमरो एक दिन सास बनना है। दो कारण ना। अगर आप अपने बहू को सताते हैं तो सोच लीजिए कि आप भी एक दिन बहू थे, आपका भी बेटी है, ओकरो छोड़ लिया देगा, मार कर छोड़ने कर देगा। दूसरी बात, अगर आप बहू है अपना सासू माँ को मारते हैं, अपना ससुर को मारते हैं, गाली देते हैं, तो सोच लीजिए कल हो के तोरा बेटा बेटी होगा, तू हूँ सास बनेगी, तोरो मारेगा मारेगा कि नहीं मारेगा। इसलिए ये जो है ना समय का पहिया घूरेगा और जरूर घूरेगा, घूरेगा कि नहीं घूरेगा। आज तोर बारी तो कल हमार बारी तो आएगा कि नहीं आएगा। आपको लगता है ना ये पैसा का जो सिक्का होता है ना, एक पल रहा कभी नहीं, अभी पट हो रहा है तो चीत तो होना है, आज हो चाहे कल, होगा कि नहीं होगा। ये फिक्स है कि रात हुई है तो सुबह होगी और सुबह हो गई है तो रात होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। आज न तो कल बोलता है ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। इसलिए याद रखो, तुम लोग ससुर बनोगे तो ध्यान से, सास बनोगे तो ध्यान से, गड़बड़ न होवे, गड़बड़ा जाएगा। ये सब सीख लेना पहले, ठीक है। बड़ी काम देता है सब, है ना। चलिए अब देते हैं छुट्टी, टाइम हो गया।